मैं साजिदा खातून बालाजी ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम लोग क्लास सेकेंड में हिंदी फर्स्ट का चैप्टर 9 करेंगे और जिसका शीर्षक है तितली। यह एक कविता है जिसके कवि हैं निरंकार देव सेवक। ठीक है, ये सेवक उनका एक उपाधि दी गई है। तो निरंकार देव देखिए तितली के बारे में हमें क्या बता रहे हैं। दूर देश से आई तितली चंचल पंख हिलाती, फूल फूल पर कली कली पर इतराती इठलाती। कवि क्या कह रहे हैं हमसे? कवि ये कह रहे हैं कि जो तितली है वो अपने पंख, अपने चंचल पंख अपने हिलाते हुए बहुत दूर देश से आई है। और वो क्या कर रही है? वह फूलों पर और कलियों पर इठला रही है, इतराती हुई, मतलब मचल रही है, वहां पर उधर उसके आसपास घूम रही है। यह सुंदर फूलों की रानी धुन की मस्त दीवानी, हरे भरे उपवन में आई करने को मनमानी। कवि कह रहे हैं ये जो तितली है वह फूलों की रानी है, वह फूलों की रानी है और वह अपने ही धुन में मस्त है, मतलब अपने ही आप में खोई हुई है। और वो क्या करने आई है? वो इस हरे भरे उपवन में अपनी मनमानी करने आई है। वह उपवन का अर्थ होता है बगीचा या फुलवारी। वह इस फुलवारी में, इस बगीचे में क्या करने आई है? वह अपने मनमानी करने आई है। कितने सुंदर पर हैं इसके जगमग रंग रंगीले, लाल हरे बैजनी बसंती काले नीले पीले। अब बता रहे हैं कवि हमसे कि ये जो इसके पंख है, पर यहाँ पर दिया है, यहाँ पर का अर्थ होता है पंख। ये यानी ये जो तितली है इसके पंख कितने रंग रंगीले और मतलब कितने रंगीले, जगमग, मतलब जैसे लगता है कि चमकते हुए, कितने रंग रंगीले चमकते हुए इसके पंख हैं। और उसमें कौन कौन से रंग है? लाल हरे बैगनी बसंती काले नीले पीले, ये सारे रंग उसके पंख में पाए जा रहे हैं। कहां कहां से फूलों के रंग चुरा चुरा कर लाई, आते ही इसने उपवन में कैसी धूम मचाई। अब कवि पूछ रहे हैं तितली से कि ना जाने इतने सारे रंग अपने पंखों में तितली कहां से लेकर आई है, और उसके आने से ही उपवन में एकदम खुशहाली सी छा गई है। वो धूम मचा रही है, इधर उधर घूम रही है, इठला रही है, इतरा रही है, एक फूल से दूसरे फूल, दूसरे फूल से तीसरे फूल पर वह उपवन में धूम मचा रही है। डाल डाल पर पात पात पर यह उड़ती फिरती है, कभी खूब ऊंची चढ़ जाती फिर नीचे गिरती है। कवि कह रहे हैं कि ये जो तितली है हर डालियों पर, हर पत्तों पर उड़ रही है, घूम रही है इधर उधर, और कभी वो बहुत ऊपर जा रही है और कभी बहुत नीचे आके गिर जा रही है, मतलब वो खेल रही है एक तरह से। कभी फूल के रस पराग पर रुक जी बहलाती, कभी कली पर बैठ न जाने गुपचुप क्या कह जाती। अब कवि कह रहे हैं कि वो क्या कर रही है? कभी फूलों के पराग रस पर रुककर जी बहलाती है। जी यानी मन, मतलब वो जो तितलियां होती हैं वो फूलों के रस को ही तो पीती हैं। तो वही वो कह रहा है कि कभी पराग रस यानी फूलों के रस को वो क्या कर रही है? रुककर वहां पर उसको पी रही है, अपना जी बहला रही है, अपना मन बहला रही है। और कभी कली पर बैठ के, और कभी कली पर वो बैठ जाती है और गुपचुप गुपचुप पता नहीं वो क्या क्या भुनभुना रही है, पता नहीं क्या क्या वो गा रही है। तो ये बच्चों एक कविता थी तितली की। इसमें कवि ने तितली की चंचलता, उसकी सुंदरता का वर्णन किया था, मतलब उसको बताया है। और वो बता रहे हैं कि तितली के पंख कितने रंग बिरंगे हैं और उस तितली ने कवि का मन मोह लिया है, इतनी सुंदर थी वो तितली। तो बेसिकली इसमें उन्होंने क्या किया, इस कविता में उन्होंने तितली की चंचलता और उसकी सुंदरता का वर्णन किया है। तो इस तरह से ये जो कविता है आपकी यहीं पर समाप्त होती है। इसके जो भी नोट्स होंगे आपको पीडीएफ के फॉर्म में स्कूल मित्र ऐप पर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। थैंक यू।